मन द्रवित है, क्योंकि शायद आज हमारी यहाँ आखिरी रात है। कल हमें यहाँ से विदा लेना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हम सफर तो नहीं, किंतु हम सफर में हैं। हम सफर तो नहीं, किंतु हम सफर में हैं। राम नाम कह के डर जाएंगे, अभी हम सफर में हैं। कल अपने घर जाएंगे। तुम अभी हम सफर में हैं और मन बहुत द्रवित है आज, और बहुत आनंद आया। सखी विद्या सखी जी में आभारी हूँ, साथ ही महाश्री जी में बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबके स्नेह की मैं ऋणी हूँ बहुत। इतना प्यार और स्नेह इन 4 दिनों में आपने दिया, तो आप समस्त माता सखियों को, समस्त भक्तजनों को मैं यहाँ से प्रणाम निवेदित करती हूँ। और चूंकि मैं वीर जी की बहन के नाम से जानती हूँ, हमारे तरफ वीर जी संकट मोचन को कहते हैं, तो इतने दिन से हम रामचरितमानस का पाठ सुनाते आए हैं। और आज एक आदेश हुआ कि मन में भी आया कि वीर जी की प्रार्थना हम करें पहले, इसके बाद हम रामचरितमानस का पाठ करें या श्रवण करें। तो एक प्रार्थना के माध्यम से हम उनकी आज्ञा लेते हुए रामचरितमानस की मानसी गंगा में गोते लगाएंगे। और समय रहा तो राम विवाह की हम थोड़े से में छोटी सी चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। तो आज प्रभु राम जनकपुर की अमराई में पधारे हुए, माँ अहिल्या को उन्होंने तारा है और तार के जनकपुर आए हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार, और उन्हें राजा जनक ने अमराई में ठहराया हुआ है। और जब राजा जनक ने उनको देखा तो राजा जनक की दृष्टि जैसे ही प्रभु राम पर पड़ी तो उनकी देह जो है विदेह हो गई, और आंखें एक टक देखने लगी कि ये कौन ऐसे दो बालक है जिनको देखकर मेरा मन वैराग्य की हो जा रहा है, और मन भाव में उनसे बड़ा वैरागी भी कोई नहीं है। तो कहते मन गदगद हो रहा है और भाव विभोर हो गया, ये कौन है तो सुंदर किशोर। और उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कौन है, क्या कहें भगवान तो नहीं है। प्रभु श्री राम की मुस्कान को देखते हुए विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ये सुंदर दूत होगा दशरथ के, दशरथ के पुत्र है, एक सुंदर दूत है, एक राम है, एक लखन है, शाम का वक्त है। और प्रभु श्री राम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, और चरण दबाते दबाते प्रभु की आज्ञा हुई कि पुष्प वाटिका से फूल लेकर आए। जैसे ही प्रभु ने कहा कि जाएं आप फूल लेकर आए, तो राम जब पुष्प वाटिका पहुंचे तो वहाँ का माली खड़ा हो गया। बोले हम पुष्प नहीं तोड़ने लगे, क्यों? बोले बगिया बिच जाने न गई हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई हो राम जी बिनती सुनो। क्या क्यों नहीं जाने हो? अरे भैया हम आपको इसलिए नहीं जाने देंगे कि आपके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हो मेरे बारे में? बोले एक पैर के छूने से तो पत्थर नारी बन के आकाश में चली गई, और हमारे सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका में जो पुष्प लगे हैं, आप उन्हें सुंदर कर कमलों से अगर स्पर्श कर भी देंगे तो सारे पुष्प उजड़ जाएंगे, मेरी तो बदले उजड़ जाएंगे। राम जी को माली की गोपाल बुद्धि पे मुस्कुराए थे, मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो तो हमारी गुरु कृपा के कारण हमने माता अहिल्या को उतारा, आप हमें पुष्प तोड़ने दें। और ये खबर जो है उनकी सखियां वहां से आ रही थी पुष्प तोड़ने के लिए, तो सखी की नजर पड़ गई कि वो सुंदर किशोर हमें तो जानकी जी को उठाना चाहिए, लाना चाहिए। और वहां से
एक सखी गई जानकी जी से बोली, अयोध्या से तो सुंदर किशोर आए हैं, काश सखी आप एक बार देख ले। तो उन्होंने जब उनके रूप का बखान किया कि सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, मस्तक पर 3 रेखाएं हैं ना, गले में सिर दिखाए हैं और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का कौस्तुभ चिन्ह है, विभूषी का चिन्ह है, उनका कटिहार बहुत सुंदर है और चरण कमल गुलाबी गुलाबी चरण कमल है, तिरछे नेत्र है, उनकी चितवन बड़ी मनोहारी है। सिया चलो ना, हम आप भी पुष्प तोड़ने चले। जब उनकी सुंदरता का बखान सीता जी ने सुना तो उनकी भी इच्छा जागृत हो गई। आपने देखा होगा कि जैसे तो सीधी बात किसी को समझ में नहीं आती, अगर उसको आज के सांसारिक परिवार परिवेश से ना जोड़ा जाए तब तक सीधी सी बात, शास्त्रों की बात बहुत धीरे से समझ आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी चीज की तारीफ बहुत कर दी जाए, प्रशंसा कर दी जाए, तो मन स्वतः ही देखने का हो जाता है। ऐसे ही माता सीता का मन अब प्रभु श्री राम को देखने का हुआ और माता सीता वहां से चली। यहाँ राम अपना पुष्प तोड़ रहे हैं तो धीरे से उनकी नूपुर की आवाज आई, और जब नूपुर की आवाज आई तो प्रभु राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और सीता की दृष्टि प्रभु राम पर पड़ी। आप उस समय कहते हैं कि निमिष जो थे वो जनक जी के पूर्वज थे। निमिष का मतलब होता है अणु से भी छोटा। तो निमिष ने कहा कि बेटी और दामाद का मिलन हो रहा है तो मैं रास्ते से हट जाता हूँ। कहते हैं वो एक तक देख रही थी, क्यों नहीं पलक झपकी, कहने लगे निमिष रास्ते से हट गए। वो क्षण, वो पल, निमिष जो अणु से भी छोटा है, आंखें 1 सेकंड में झपकती है ना, तो वो निमिष मात्र के लिए हट गए हुए। बहुत बार तुम्हें याद आया कि अरे बहुत देर हो गई, तब कहीं जाके उनकी पलकें झपकी और प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका से आते हुए पहुंचे अपने गुरु के पास। और क्योंकि राम जी का स्वभाव बड़ा सरल और सहज है, आप यहाँ दर्शन कीजिए कि इतना सहज सरल कि उन्होंने आके अपने गुरु को सब हाथ बता दिया कि हम गुरु जी, हम आपने हमें पुष्प वाटिका में भेजा था और हम वहाँ गए, हमने दर्शन किया और फिर हम सीता जी को दर्शन किया और हमने पुष्प तोड़ के लिए क्या कहना गुरु के लिए बहुत था। आप देखिए गुरु की कृपा के बिना कुछ कार्य संभव होता नहीं है। ये सीधा सच्चा उदाहरण है रामचरितमानस का कि जब विश्वामित्र जी दशरथ जी से तारका वध के लिए लक्ष्मण और राम को मांगने गए थे, तब वो वहां से 2 ही लेके आए थे, राम और लक्ष्मण। लेकिन गुरु की कृपा कैसी हुई, कितने लोग वापस गए, कितने लोग वापस गए जरा बताइए? 8 लोग। मतलब आप सोचिए कि गुरु की कृपा 8, अगर आप 2 कदम उनके साथ चलते हैं तो 8 कदम 8 गुना गुरु की कृपा बरसती है। कि रामचरितमानस कहती है उन्होंने कहा राम जी को आगे अभी कि राम अब समय हो गया है, थोड़ा विश्राम कर लो। तो राम जी को तो था कि आशीर्वाद प्राप्त हो, तो गुरु जी की बात समझ में आई और उन्होंने कहा सकल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। देखिए चौपाई कहती है कि जब आप कहीं किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो अपने गुरु को याद कीजिए
करिए और उनका नमन करिए और ये चौपाई करिए, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कौन सी चौपाई? सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुधार। गुरु का आशीर्वाद मिला और दूसरे दिन यज्ञशाला का दर्शन, यज्ञशाला बहुत थोड़े से गई, यज्ञशाला का दर्शन करते हुए अब चलेंगे हम धनुष भंगी की ओर कि धनुष जहाँ धनुष भंग होना था वहाँ विश्वामित्र जी राम और लखन के साथ पहुंचे। जनक जी ने उन्हें बिठालने के बाद जब वहाँ पे विराजे थे तो श्री राम तो वहाँ सब लोग देखने लगे, एक तक राम और लखन को निहारने लगे उनकी सुंदरता। यहाँ तक कि जो राजा अति बलशाली भी आए थे, जो राजा बलशाली भी आए थे, वे भी राम की चितवन को देख के अपने बल को भूलने लगे। और जहाँ सीता माता गणेश जी से कह रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे गणपति, हमारे प्रभु राम तो बहुत कोमल हैं, तो आप ऐसा करो इस धनुष का बाल कहीं और कर दो। बोले मैं कहाँ कर दूं? अरे बोले ये राजा जो बैठे हैं और उनको चला रहे हैं फालतू का, कुछ लोग फालतू की बातें ही करते हैं, है ना। बोले कहा ऐसा है वैसा है, ये सुनकर के सोचा ये कोमल उनके हाथ धनुष बहुत दर्द पाएंगे। अरे ये तो यहाँ से बड़ा अभिमान, बोले जिन राजाओं के ऊपर अभिमान है उसके ऊपर धनुष का भाग डाल। गणेश जी बोले ठीक है, और सीता जी ने मन गणेश जी की प्रार्थना की। इधर गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम चले, सहज ही चले, मतलब पूरे कोई जो नहीं अभिमान नहीं, सहज भाव में चल दिए राम। चल रहे चलते और जैसे ही चले तो धनुष उन्होंने जैसे उठाया, कहते हैं वो पल बहुत छोटा था, किसी ने देख नहीं पाया धनुष कैसे उठाया, समझ नहीं पाए। वो धनुष केवल एक टंकार के साथ टूटा हुआ, जैसे ही टूटा तो देवताओं ने सुवर्ण वस्त्र की और सिया जी को वहाँ जनक जी के आदेश से लाया गया। और अब वरमाला का समय हम लोग प्यारे से कहेंगे, एक वरमाला का भजन करके और हमारे को विश्राम लें। वैसे तो मेरी आज्ञा है कि ये भजन आ जाए कि झुके जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी सी, जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रखवी, सिया मेरी छोटी
बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन हो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है माता सीता मुस्कावे मुझे श्री राम मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना मेरी पूरी हुई तमन्ना हो आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी आज मेरे राम की शादी है बड़ा सुंदर मुहूर्त बड़ा सुंदर मुहूर्त बड़ा सुंदर कैसे संयोग बने हैं हमसे जानते हैं वो लगता है जैसे बलराम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी जय सिया राम अनंत बलवंत वीर हनुमंत मुसाफ हनुमान जी की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री सुंदरता पर न जाएगी मैं अपनी गाड़ी से बनाऊंगी पूजा को मंच